जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज एक अहम तरीन इंटरव्यू का तज़किरा करेंगे जो कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब का है। ARY पे वो नशर हुआ और उसने काफ़ी तहलका मचाया है। उसके जो 5-6 मेन पॉइंट्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। एक तो सबसे पहले और बड़ी अहम बात जो कि हम आपको किस्तवार बता रहे थे, वो उन्होंने भी उसकी तस्दीक की और कहा कि हवाओं का रुख बदल रहा है, लेकिन साथ ही ये कहा कि लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर बदला नहीं। और यही बात हम आपको हर दफ़ा बताते थे कि जो हकीकत है वो उससे आगे है जो नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही हम बताते हैं कि साथ ये दूसरी चीज़ें, रुकावटें जो हैं वो भी चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर खान साहब जो हैं वो 2 बड़े केसेस में जहाँ पे उन्हें सज़ाएँ थी वो उससे बरी होते हैं, उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही नए केसेस आ जाते हैं। अगर जो ख़वातीन हैं आलिया हमज़ा और सनम जावेद, वो उनको रिहाई हो जाती है, रोज़गार जारी हो जाती है, सब कुछ, लेकिन दोबारा उन्हें कहीं और केस में जो कर लिया जाता है। लेकिन बहरहाल कितना अरसा फिर इसमें भी आप देखेंगे कि वो हवाओं का रुख मुकम्मल भी बदल सकता है। लेकिन बहरहाल अभी रुकावटें हैं, इसीलिए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, जो कि अपोजिशन का आप समझ लें कि सबसे अहम होता है, वज़ीर-ए-आज़म के जो कायदे-वान होता है वो वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती जमात का, और जो अपोजिशन लीडर है वो उनका लीडर है पूरी और बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, आपको पता है इस वक्त। तो हवाओं के रुख के साथ उन्होंने अगली बात कही कि बिल आहर इनको जो है इमरान खान की तरफ आना पड़ेगा। वो तो उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहकर पुकार रहे थे इंटरव्यू में, ये बड़ी एक अहम बात है। वज़ीर-ए-आज़म जो कि पिछले 1 साल से तकरीबन 1 साल होने वाला है वो जेल में हैं, और वो उनको वज़ीर-ए-आज़म ही कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो रिफ़ॉर्म्स जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं और मुश्किल हैं, जो फ़ैसले वो बिलाहर खान साहब ने करने हैं और उनसे इनको वो बात करनी पड़ेगी। आगे वो जाके कहते हैं कि उन्हें ये लगता है, दूसरी बड़ा उन्होंने बात की, बहुत बड़ा दावा है कि हुकूमत उन्हें जाती हुई नज़र आ रही है बहुत जल्द। तो फिर जब उन्हें पूछा कि कितनी जल्द, तो उन्होंने कहा कि ये महीनों की बात है और इसी साल ये हुकूमत जो है वो गिरेगी और अपने ही बोझ से ये हुकूमत गिरेगी। फिर उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया, एक बात बताई, एक सीनियर रहनुमा, उन्होंने नाम नहीं लिया, पीपल्स पार्टी के, ज़ाहिर है वो असम्बली में भी हैं वो अहम नाम। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने उस पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उमर अयूब साहब को कहा कि लगता ये है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, इन दोनों में से एक जो है दूसरे की पीठ में छुरा ज़रूर घोंपेगा। तो अब कहते हैं, फिर मैंने पूछा कि कौन पहल करेगा? कहते हैं ये अब देखना है कि पहल कौन करता है, क्या वो नून लीग पीठ में छुरा घोंपती है पीपल्स पार्टी के, या पीपल्स पार्टी करती है, लेकिन ये होगा ज़रूर। और ये कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी का अहम बंदा का, यानी हुकूमती इत्तेहादी खुद कह रहे हैं, ये उमर अयूब साहब के अपने पास से नहीं कह रहे, वो कोट कर रहे हैं। तो इसी में वो कह रहे हैं कि उन्हें फिर लगता है कि ये सिस्टम नहीं, फिर वो उन्होंने कहा ये हाइब्रिड सिस्टम, एक उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि एक जज साहब को उन्होंने सुना कि वो कह रहे हैं इस वक्त तो हाइब्रिड सिस्टम है, तो उस पर उन्होंने बड़ा आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा हाइब्रिड सिस्टम का तो फिर मतलब है कि फिर आइन और कानून तो उस तरह नहीं, सिविलियन बालादस्ती फिर नहीं है। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था वो हाइब्रिड था, जब वो उनके पास 3 ओहदे थे और नीचे वज़ीर-ए-आज़म भी था। तो अब तो ऐसा नहीं है, अब ठीक है जैसे भी है तो वो जमहूरियत, अपना सिविल हुकूमत है, एक वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन फिर भी एक ऑनरेबल जज कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो आगे वो बड़ी सख्त बात करते हैं कि ऐसी बातें अगर करेंगे तो फिर तो आर्टिकल 6 लग जाएगा, क्योंकि आइन में तो कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है 73 के आइन में, वो तो बड़ा सीधा है, वो जमहूरी निज़ाम जैसा है, वो पार्लिमानी निज़ाम, उसमें तो हाइब्रिड की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस वक्त है। और वो कह रहे हैं लेकिन ये निज़ाम क्योंकि चल नहीं रहा, ये नाकाम हो चुका है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो वक्त आने वाला है कि कैदी नंबर 804 को जाके कहेंगे कि आओ फिर हमसे बात करो और तुम ही मुल्क संभाल सकते हो, तुम संभालो। ये उमर अयूब साहब का बहुत बड़ा ये दावा है। फिर आगे वो जाके एक और बात करते हैं,
वो कहते हैं कि IMF का उनका दावा है कि IMF ने हुकूमत को कहा है कि बजट पर आप अपोजिशन से बात करें, लेकिन उन्होंने कहा है अभी तक तो नहीं की और बजट की तारीख आगे करी जा रही क्योंकि इनसे बन नहीं रहा, इनको कुछ मिल नहीं रहा कहीं से। उन्होंने कहा कि इस वक्त इन पे हुकूमत पे कोई इत्मीद ही नहीं कर रहा। तो फिर वो इसी बात पे कहते हैं कि यही वजह है कि फिर ये निज़ाम नहीं चलना और इनको बिलाहर जो है वो खान साहब की तरफ आना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दो बातें उन्होंने की, एक तो IMF का कहा कि वो कह रहे हैं कि वो इनसे आपसे यानी अपोजिशन से बात करेंगे IMF वाले। तो उन्होंने कहा जब अभी तक की नहीं करेंगे तो फिर हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और वो उनके ख़्याल में उमर अयूब साहब के इस वक्त नहीं है। और यही बात उन्होंने फिर इंकशाफ किया कि अमरीकी सफ़ीर से चंद रोज़ पहले जो इनकी मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को भी यही कहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और अमेरिका जो कि खुद को बड़ा जमहूरी और चैम्पियन कहता है तो फिर उन्हें आइन और कानून का ही साथ देना चाहिए। तो हमने जब पूछा कि फिर आप उन्होंने जवाब क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि उनका जवाब सर हिला के उन्होंने कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं। और आपको याद है अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात पे बड़ी परेशान भी हुई थी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून में बड़े-बड़े बयानात आए थे क्योंकि यही चीज़ें तो रजीम चेंज जो खान साहब की हुई थी उससे पहले ये चीज़ें हो रही थी जो कि अब इधर हो रही हैं। और इन्हीं वजूहात पे हमने वो किस्तवार जो है आपको बताया कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। फिर एक और उन्होंने बात की जो ग़ालिबन खान साहब के वो ट्वीट्स और इस तरह की और हमूदुर्रहमान कमीशन उस पे वो खड़े हैं। और इसमें भी आप आज बड़ी अहम बात, हाँ आपको याद होगा कि हमने 2-3 लोगों का बताया था नाम ले के भी कुछ इशारों में कि जो डबल गेम खेलते हैं और सारे, एक तो एक्सपोज हो गए हैं ना, आप खुद ही अब सारे कहते हैं, नहीं थे लोग पहले मानते, वो बड़ा चढ़ा हुआ था वो बंदा। और दूसरा जो है वो कल वो भी एक्सपोज हो गया जब उसने कहा ये तो सोशल मीडिया अलहदा है, ये बाहर से करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको आड़े हाथों अब ले रहे हैं तर्जुमान साहब हैं जो, तो वो तो फवाद हसन के भाई हैं आपके। और शहबाज शरीफ हुकूमत जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, तो वो उसके सरकारी अफसर रहे हैं, उनके लगाए हुए सरकारी, को ये नहीं कोई ब्यूरोक्रेट थे, बाकायदा उन्हें DGPR में नौकरी दी गई थी। तो वो तो फिर ऐसा ही है उनका मामला, तो वो अब वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन उमर अयूब देख लें वो खड़े हैं, उन्होंने कहा नहीं वो हम खान साहब के साथ हैं जो उन्होंने बात की है। और बल्कि उन्होंने कहा कि इसमें क्या हर्ज है, साबिक सदर आरिफ अलवी भी कह रहे हैं कि वो कमीशन रिपोर्ट इसीलिए बनी है, वो पढ़नी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये भी आपने फिर ज़हन में रखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो रही हैं ना, लोग अब आपको नज़र आ रहे हैं एक्सपोज होते हुए। और दूसरे अब ये चीज़ें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता, इसमें रुकावटें अभी बहुत हैं लेकिन साथ साथ ये चीज़ें दोनों पैरेलल चल रही हैं। कभी जो है वो गिलास आधा भरा हुआ ज़्यादा नज़र आता है, कभी वो खाली नज़र ज़्यादा आता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलेंगी। फिर उन्हें उमर अयूब साहब को ये भी उन्हें लगता है कि ये निज़ाम जो है जिसको कि वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड और ये सारे लोग कहते हैं, तो ये कोई कितना कि इसको कोई खींच लेगा, क्योंकि इस वक्त जो उनका ख्याल है कि मईशत जो मुआशी दबाव है वो आने वाले दिनों में मज़ीद इन पे बढ़ना है हुकूमत पर। और फिर ये कैसे उसे पहले ही नहीं संभल रहा और फिर मज़ीद आगे कैसे करेंगे, तो फिर ये इसलिए ख़ुद ही इन्होंने इस पे जो है वो ये हुकूमत इनकी गिरनी है और बात फिर उनको खान साहब से करनी चाहिए। आखिरी बात जो एक वो भी एक ख़बर वाली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि बिलाहर शराइत उन्होंने रखी, मशरूत आमादगी मुज़ाकरात की उन्होंने बताई कि हुकूमत से या इन सियासी जमातों से हो सकती है, जिनसे कि वो खान साहब कहते हैं इनसे नहीं करनी, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। ये भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल, खान साहब ने ये कहा, कमेटी भी बनाई, उमर अयूब उसके मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक कोई हमारी बात नहीं हुई, हमें कोई इतना उसका वो है भी नहीं। लेकिन ये उन्होंने कहा कि अगर दो चीज़ें मेन हमारी फौरी माने तो फिर हम इनसे भी बात करेंगे, जिनको वो उमर अयूब साहब जो है वो कठपुतली कहते हैं, माउथ पीस कहते हैं, यानी नून लीग पीपल्स पार्टी। वो कह रहे हैं इनसे बात करेंगे दो शराइत पे, एक पहले कि ये हमारा मैंडेट वापस करें जो चोरी शुदा है, और दूसरा
वो कह रहे हैं कि केसेस ख़त्म करें, ना सिर्फ खान साहब पर बल्कि सारे पीटीआई वालों पर, तो फिर आएँ हमसे बात करें, फिर हम आपसे बात भी करेंगे, अगरचे हमें लगता है कि आप जो हैं वो खुद आपकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि ये हम जमहूरी रास्ता लेना है, हमारा एक इत्तेहाद भी है जो है तहफ़्फ़ुज़ आइन वाला, तो वो इसलिए हमने बात तो फिर अल्टीमेटली इनसे करनी, लेकिन पहले ये शराइत हैं ये पूरी करें। तो वो नून लीग कैसे करेगी? वो तो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अगर इनकी मान लें और ये दोनों शराइत, तो फिर नून लीग तो सारी जेल में होगी। तो ये अब इसलिए ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये अहम मौके पे उमर यूब, जो कि आप कह लें कि खान साहब के बाद तो इस वक्त वो उनकी पोजीशन जो सरकारी पोजीशन है गवर्नमेंट में, अपना जो सियासत में या जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में, वो उन्हीं की है। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो ही मेन होता है पार्टी चीफ के बाद, अपोजिशन का लीडर। तो वो ये सारी बातें कर रहे हैं, अब आपने ख़ुद इससे रिज़ल्ट निकाल लेना है। तो बात वही है कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। इंशाल्लाह मज़ीद कुछ अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक यू।